दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों की चर्चा की श्रृंखला में मैं श्रीराम मित्तल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 4 एपिसोड्स में हमने अबेकस के बारे में परिचय प्राप्त किया है। साथ ही साथ अबेकस पर जोड़ने के प्रश्नों को, विशेष रूप से उन अंकों को जिनको कि हम अबेकस पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ सकते हैं, उनको कैसे जोड़ा जाता है, उनके लिए कौन कौन से नियम हैं, उन नियमों का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सब जानने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। मुझे यकीन ही नहीं, विश्वास भी है कि अगर आपने उस तरह से अभ्यास किया होगा जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाने की, बतलाने की कोशिश की है, तो आप निश्चित रूप से अबेकस पर जोड़ने के प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो गए होंगे। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को घटाने के प्रश्नों को कैसे किया जाता है अबेकस पर, वो बतलाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसा मैंने जोड़ बतलाते हुए बताया था कि कुछ अंकों को तो हम प्रत्यक्ष रूप से जोड़ सकते हैं, पर कुछ को नहीं जोड़ पाते हैं और उनके लिए हमको कुछ विशेष नियमों का सहारा लेना होता है। घटाने के संदर्भ में भी बिल्कुल यही बात लागू होती है, क्योंकि घटाने में भी हम कुछ अंकों को प्रत्यक्ष रूप से घटा सकते हैं, पर कुछ को नहीं घटा पाते हैं। इसलिए उनको घटाने के लिए हमको विशेष नियमों का सहारा लेना पड़ता है। और ये नियम आप देखेंगे, जो हमारे जोड़ के नियम हैं, उनका बिल्कुल उल्टा होता है। अब जैसे मान लीजिए हमको 4 में से 2 घटाना, तो हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। हम अबेकस पर 4 लिखेंगे और 4 अबेकस पर 4 लिखकर इसमें से अगर हमको 2 घटाना है तो हम 2 घटा देंगे। अगर 3 घटाना है तो 3 घटा देंगे, या 4 घटाना है तो 4 घटा देंगे। लेकिन मान लीजिए हमको 4 में से 5 घटाना है तो हम नहीं घटा सकते हैं। अगर हमारे इकाई के अंक में 4 है और उसमें से 5 घटाना है तो हम नहीं घटा सकते। इसलिए हमको इस तरह के, या जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 लिखा है और 3 और 5 8 लिखा हुआ है और 8 में से 4 घटाना है तो हम नहीं घटा सकते हैं। इस तरह की स्थितियों में हमें कुछ विशेष नियमों का सहारा लेना होता है। और आज मैं आपको 1, 2 और 5 कैसे परोक्ष रूप से घटाए जाते हैं, वो बताने की, वो सिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 5 लिखा हुआ है अबेकस में, और 5 में से हमको 1 घटाना है, हम नहीं घटा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 5 घटा देते हैं। 5 तो घटा सकते हैं, लेकिन हमको घटाना 1 था, घटा दिया हमने 5। कितने अधिक घटा दिए, 4 अधिक घटाया है, तो हम 4 सेट कर देंगे। मतलब कि हमारा 1 घटाने का नियम हुआ फिर सेट 4, सेट 4 और क्लियर 5 या 5 हटाना है। अब फिर से इसी को करके देखते हैं। मान लीजिए हमने 15 लिखा हुआ है और 15 में से हमको 1 घटाना है। सेट 4 4 सेट किया, 5 क्लियर कर दिया। इस तरह से हम 1 घटा सकते हैं। और 1 के साथ हम अगर 5 घटाना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे हमने ये 10 लिखा हुआ है, देखिए दाई के कॉलम में 1 है और इकाई के कॉलम में 0 है, 0 है। इसमें से हमको 5 घटाना है, तो क्या हम क्या करेंगे, हम 10 घटा सकते हैं। यानी कि इस 1 को नीचे ले आएंगे तो हमने 10 घटा दिया। घटाना हमको क्या था, 5, तो 5 अधिक घटा दिया,
इसलिए हम 5 सेट कर देंगे। तो हमारा नियम क्या बन गया फिर? सेट 5 क्लियर 1। बीच की उंगली से हमने 5 सेट किया और तर्जनी से, इंडेक्स फिंगर से हमने एक हटा दिया। तो नियम हमारा हुआ सेट 5, 5 सेट किया और दाहिने के कॉलम से यानी कि बाईं ओर से एक क्लियर कर दिया या हटा दिया। इसी तरह से मान लीजिए हमको 6 में से 2 घटाना है। अब देखिए आपके अबेकस पर 6 लिखा हुआ है, इसमें से 2 घटाना है, हम नहीं घटा सकते। लेकिन क्या घटा सकते हैं? हम 5 घटा सकते हैं। तो 5 घटाएंगे और 5 घटा दिया, और चूंकि हमने 5 घटाने से 3 ज्यादा घटा दिया, घटाना हमको 2 था, इसलिए हम 3 सेट कर देंगे। तो हमारा नियम क्या बन गया? 2 घटाने के लिए सेट 3, सेट 3, 5 हटाया या क्लियर 5। फिर से हम देखिए करते हैं। ये हमारे पास अबेकस पर 6 है और 6 घटाने के लिए हमारा नियम क्या हुआ? सेट 3 हो गया, क्लियर 5 ये भी हो गया, 5 क्लियर कर दिया। तो इस तरह से हम 1, 2 और 5 घटा सकते हैं और इनके लिए हम 2 एक्सरसाइजेस करते हैं। पहली एक्सरसाइज हम 100 लिखते हैं और 100 में से बारी बारी एक एक घटाते हैं, और ऐसा करने से हमको 1 और 5 के नियमों का अभ्यास साथ साथ होता जाता है। और दूसरी एक्सरसाइज में हम 100 में से 2 घटाते हैं, और ऐसा करने से हमें 1, 2 और 5 तीनों के नियमों का अभ्यास हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ उदाहरण देकर, जैसे 100 में से 10-11 बार, 10-12 बार एक एक घटाऊंगा, ताकि आपको 1 और 5 का नियम कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है वो समझ में आ जाए। अब हम अबेकस पर 100 लिखते हैं। तीसरे कॉलम में यानी कि सैकड़े कॉलम में 1 और दहाई और इकाई में 0। अब चूंकि हमको 1 घटाना है, 1 कहाँ से घटेगा? इकाई के कॉलम से घटाएंगे। इकाई के कॉलम में 0 है, तो 0 से 4 घटाना है हमको, तो हम अपना 4 का नियम, 1 का नियम लगाएंगे। 0 से हमको 1 घटाना है, मैंने गलती से बोल दिया 4 घटाना है, 1 घटाना है, तो हम 1 का नियम लगाएंगे। 1 का नियम है सेट 4 हो जाएगा, क्लियर 5 नहीं हो सकता, 5 क्लियर नहीं हो सकता, 5 है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए हम 5 सेट करेंगे, हो जाएगा। बाईं ओर से एक क्लियर करना हमारा नियम कहता है कि जब 5 हटाना हो और नहीं हटा सकते हैं तो हम 5 सेट करते हैं, बाईं ओर से एक क्लियर करते हैं। यहाँ 5 सेट कर दिया हमने, लेकिन यहाँ 1 नहीं क्लियर होता, इसलिए हम उंगली खिसका कर दूसरे और तीसरे कॉलम पे ले आएंगे और यहाँ फिर हम 1 का नियम लगाएंगे वापस, सेट 4 हो जाएगा, क्लियर 5 नहीं होता, इसलिए फिर से क्या करेंगे हम? सेट 5 और बाईं ओर से एक क्लियर कर देंगे, ये हो जाएगा। अब देखिए हमारे अबेकस पे क्या है? हमारे अबेकस पर दाई में भी 9 है, इकाई में 9 है, मतलब 99, और 100 माइनस 1 99 ही होता है। अब इसमें से हम बारी बारी एक एक और घटाएंगे। 1 घटाया, फिर 1 घटाया, फिर 1 घटाया, फिर 1 घटाया, अब हमारे पास 95 है। अब फिर से यदि हमें 1 घटाना हो तो हम नहीं घटा सकते, इसलिए 1 का नियम लगाएंगे, सेट 4 4 सेट किया और क्लियर 5। फिर से हमको 1 घटाना है, 1 घटाया, फिर 1 घटाया, 1 घटाया और 1 और घटाया, अब हमारे पास 90 है, 90 है। 90 से हमको फिर से 1 घटाना है, हम नहीं घटा सकते, हमने 4 सेट किया, 5 घटाना है, नहीं घटा सकते, 5 सेट किया और बाईं ओर से 1 क्लियर कर दिया। तो इस तरह से आपने दोस्तों देखा कि 1 और 5 दोनों के नियम, यदि आप 100 में से
पहले एक एक घटाते हुए 0 तक आते हैं और फिर 5-5 20 बार घटाते हुए 0 तक आते हैं, तो आपको 1 और 5 के नियमों का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। अब यदि हमको 2 के नियम का अभ्यास करना है, तो हम अबेकस पर 100 लिखेंगे और 100 से 2 घटाएंगे। 2 घटाने का हमारा नियम क्या है? सेट 3, जो कि हम कर सकते हैं। क्लियर 5 नहीं कर सकते, तो 5 का नियम लगाया, सेट 5 हो जाएगा। क्लियर 1 नहीं हो सकता, तो हम यहाँ 1 का नियम लगाएंगे, सेट 4 हो जाएगा। क्लियर 5 नहीं हो सकता, तो 5 का नियम फिर से लगाएंगे, सेट 5 और क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट, बाई तरफ से, यानी कि तीसरे कॉलम से। अब हमारे अबेकस पर 98 लिखा हुआ है, जो कि 100 माइनस 2 के बराबर होता है। अब फिर से इसमें से 2 घटाएंगे, फिर हमको 2 घटाना है, नहीं घटा सकते, सेट 3 हो जाएगा, क्लियर 5 हो जाएगा। फिर से 2 घटाना है, घटा सकते हैं, फिर 2 घटाना है, घटा सकते हैं। अब फिर 2 घटाना है तो नहीं घटा सकते, तो हम क्या करेंगे? 2 का नियम लगाएंगे, सेट 3 हो जाएगा, क्लियर 5 नहीं हो सकता, तो सेट 5 क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट, बाई तरफ से दूसरे कॉलम से 1 हटा देंगे। अब हमारे अबेकस पर 88 लिखा हुआ है, जो 90 माइनस 2 के बराबर है। अभी तक हमने 100 में से 6 बार 2 घटाया है। तो इस तरह से दोस्तों आप 1, 2 और 5 घटा सकते हैं, और घटाने के लिए इन 2 एक्सरसाइजेस को करने के बाद आप 12 120 लिखिए अबेकस पर, और 120 में से 12 10 बार 9 बार घटाइए। कैसे? 2 बार मैं आपको घटा कर दिखाऊंगा, बाकी आप फिर आगे अपने आप अभ्यास करेंगे। अब देखिए, हम 120 लिखते हैं अबेकस पर, तीसरे कॉलम में 1, दूसरे कॉलम में 2 और पहले कॉलम में 0। अब पहले कॉलम से हमको 2 घटाना है, नहीं घटा सकते हम, तो क्या करेंगे? 2 का नियम, सेट 3 हो जाएगा, क्लियर 5 नहीं हो सकता, 5 क्लियर हट नहीं सकता, है ही नहीं यहाँ पर, तो 5 का नियम लगाएंगे। अब सेट 5 और क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि सेकंड कॉलम से 1 क्लियर कर दिया। अब चूंकि अभी तक हमने पहले कॉलम से 2 घटा दिया, हमें दाई से भी 1 घटाना है 12 घटाने के लिए, 1 हमने क्लियर कर दिया। अब अगर आप देखें आपके अबेकस पर 108 है, जो 120 माइनस 12 के बराबर होता है। अब इसमें से फिर से हम 12 घटाएंगे, पहले कॉलम से 2 घटाना है, घटा देंगे, घट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उंगली खिसका के दूसरे और तीसरे पर आ गए हम। अब दूसरे कॉलम से 1 घटाना है, नहीं घटा सकते, तो 1 का नियम लगाया, सेट 4 4 सेट किया, हो गया। 5 क्लियर करना है दूसरे कॉलम से, नहीं कर पाते तो 5 सेट किया और बाएं कॉलम से 1 क्लियर कर दिया, हटा दिया। अब अगर आप देखें आपके अबेकस पर 9 और 6 है, 96 है, जो 108 माइनस 12 के बराबर होता है। इसी तरह से दोस्तों हम इसमें 120 में से 12 9 बार घटाएंगे या 10 बार घटाएंगे, तो 10 बार घटाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और तब जो है हमको 1, 2 और 5 के नियमों का अच्छी तरह से, आप कोई भी एक्सरसाइज अपने आप भी बना सकते हैं। आप 250 लिखकर उसमें से 25 10 बार घटा सकते हैं, 210 लिखकर उसमें से 21 को 10 बार घटा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपको ऐसी एक्सरसाइजेज लेनी चाहिए जिनमें कि आप 1, 2 और 5 तीनों को घटाने के, अलग अलग घटाने के नियमों का अभ्यास कर सकते हैं। मुझे विश्वास है दोस्तों आपको 1, 2 और 5 घटाने के नियमों का परिचय समझ में आया होगा। अगर आप जैसा मैंने बताया उस तरह से अभ्यास करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से जोड़ की तरह से घटाने के 1, 2 और 5 के नियमों को भी भली भांति समझ लेंगे। अगले एपिसोड में मैं आपको
3 और 4 कैसे घटाते हैं उसका परिचय दूंगा, उसके बारे में बतलाऊंगा, उसको सिखाने की कोशिश करूंगा। तब तक आप 1, 2 और 5 के नियमों का, घटाने के नियमों का अभ्यास करें, जोड़ने के नियमों का भी साथ साथ अभ्यास करते रहें, क्योंकि जोड़ और घटाव जब तक आप अच्छी तरह से नहीं सीख लेते हैं अबेकस पर, तब तक आगे फिर गुणा और भाग सीखना संभव नहीं होता है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।